बिहार पैरामेडिकल के जितने भी छात्र हैं सब सभी परेशान है कि सर हमें जो है फर्स्ट राउंड में भी जो है अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला और जो है सेकेंड राउंड में भी जो है अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला। उसके बाद से जो है सर हमें जो है अच्छा रैंक रहने के बावजूद भी जो है हमको कॉलेज नहीं मिला। हम मेरा उसमें क्या गलती हुआ और जो है क्यों नहीं मिला। हमसे जो ज्यादा रैंक था जिसका हमसे ज्यादा रैंक जिसका था तो उसको जो है कॉलेज और ब्रांच मिल गया, लेकिन जो है हमको कम रैंक था तो हमको क्यों नहीं मिला। उसके बाद से जो है क्या आप सबके मन में ये भी सवाल चलता होगा कि सर जो है ये मॉपअप राउंड की प्रक्रिया इसमें पैरामेडिकल में होगा कि नहीं होगा, मॉपअप राउंड में जो है कितना सीट खाली रहता है और जो है ये मॉपअप राउंड की प्रक्रिया कब से कब तक चलेगा, ये सारा कुछ जो है आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को जो है इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो आप सबको जो है ये व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे देंगे, इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा ताकि जो है मॉपअप राउंड में जो फ्रेश काउंसलिंग में गलती किए हैं वो मॉपअप राउंड काउंसलिंग में गलती ना कीजिएगा। वो सब सारा कुछ गाइड बताएंगे कैसे सही से काउंसलिंग करना है ताकि जो है मॉपअप राउंड में भी मिल पाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिहार पैरामेडिकल के जितने भी छात्र हैं आप सबसे जो है आप सबको जो है बताने के लिए जा रहे हैं कि जो जैसे कि आप सबको फर्स्ट राउंड में भी नहीं मिला और सेकेंड राउंड में भी नहीं मिला तो जो है आप लोग को आगे क्या करना है, आगे जो मॉपअप राउंड की प्रक्रिया होगी तो उसमें क्या करना है उससे पहले आप लोग को बता देते हैं कि जो क्यों नहीं मिला आपको कम रैंक रहने के बावजूद भी और आपसे ज्यादा रैंक जिसको था उसको क्यों मिल गया। तो ये चीज बता देते हैं कि देखिए जो है काउंसलिंग के टाइम जो है बहुत जो है ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप सबको जो है लगातार बताते आ रहे हैं कि जो है देखिए काउंसलिंग कराने टाइम जो है काउंसलिंग कराने से पहले एक बार आप लोग सीट मैट्रिक्स देखिए, लेकिन जो है जो सीट मैट्रिक्स देखे हैं जिसका ज्यादा भी रैंक है तो उसको जो है कॉलेज मिल गया, लेकिन जो है जो सीट मैट्रिक्स अच्छी तरीका से नहीं देखे हैं तो वो जो है अपना काउंसलिंग सही प्रकार से नहीं करा पाए और जो है उसका जो है एडमिशन नहीं हो पाया सेकेंड राउंड में भी। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो है सीट मैट्रिक्स देखना चाहिए आप सबको, क्योंकि जो है लगातार आप सबको बताए कि देखिए सीट मैट्रिक्स देखिए, सीट मैट्रिक्स देखिए। उसके बाद जो है दूसरा ये जो है मॉपअप राउंड में ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, सीट मैट्रिक्स देखिएगा उसके बाद से जो है आगे काउंसलिंग में जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी कीजिएगा। दूसरा बात यह है कि दूसरा कंडीशन यह है कि आप सब जो है काउंसलिंग जो कराए थे तो उसमें से जो है ब्रांच बाय कॉलेज काउंसलिंग जो कराए थे तो उसमें से जिसका ज्यादा भी रैंक था तो उसको जो है कॉलेज और ब्रांच मिल गया, लेकिन जो है जो कॉलेज बाय ब्रांच काउंसलिंग कराया है उसका कम भी रैंक है तो जो है उसको कॉलेज और ब्रांच नहीं मिल पाया। तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे आप ब्रांच बाय कॉलेज काउंसलिंग करना हो, उसके बाद जो सीट मैट्रिक्स देखना हो, सीट मैट्रिक्स में ये विस्तार पूर्वक से बताया जाता है कि जो है किस कॉलेज में कितना सीट है, किस कैटेगरी को जो है किस कॉलेज में जो है प्रोवाइड किया जाता है ब्रांच या कॉलेज। तो ये सारा कुछ डिटेल उस पर लिखा हुआ रहता है और कितना रैंक तक जो है ओपन रैंक क्लोज रैंक सारा कुछ डिटेल में लिखा रहता है। तो सीट मैट्रिक्स को भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सब जो है जो गलती कर दिए हैं वो गलती फिर से न दोहराएं और जो है ये मॉपअप राउंड की जैसे ही नोटिस आता है काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगा तो उसमें जो है सबसे पहले आप लोग जो सीट मैट्रिक्स देखिएगा। सीट मैट्रिक्स देखने के बाद उसके बाद से जो काउंसलिंग कराने के लिए जाइएगा तो काउंसलिंग कराने से पहले जो आप लोग जो है ये डिसाइड कर लीजिएगा कि किस कॉलेज में जो है कौन कैटेगरी का सीट है, ठीक है। तो ये सीट कैटेगरी वाइज सीट देख करके उसके बाद से जो है ब्रांच व कॉलेज काउंसलिंग कराइएगा ताकि जो है इसमें जो है जो 1500 से 2000 के आसपास सीट खाली बचा है तो उसमें जिस स्टूडेंट का ज्यादा भी रैंक है तो जिस स्टूडेंट का कम भी रैंक है तो उस स्टूडेंट को मिलने की संभावना अधिक बढ़ जाता है और जिस स्टूडेंट का ज्यादा भी रैंक है उसको भी मिलने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद से जो है आप लोग को जो है मॉपअप राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगा, तो जैसे ही जो है ये सेकेंड राउंड का जो है ये एडमिशन की प्रक्रिया खत्म होगा, एडमिशन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद जो है आप लोग का जो है ये मॉपअप राउंड का जो है प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सबको जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगा नोटिस पब्लिश होगा तो आप सबको जो है विस्तार पूर्वक से बताएंगे। तो आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताएं कि जिस स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में भी जो कॉलेज और ब्रांच नहीं मिला
और उसके बाद से जो स्टूडेंट को जो है सेकेंड राउंड में भी कॉलेज और ब्रांच नहीं मिला, तो वो स्टूडेंट क्या करे, ये स्टूडेंट सब क्या गलती किए हैं तो जो है ये कॉलेज और ब्रांच प्रोवाइड नहीं हुआ। तो ये सारा कुछ भी आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताएं। उसके बाद बताएं कि जो स्टूडेंट को जो बच गए हैं तो वो स्टूडेंट जो है मॉप अप राउंड का इंतजार करे। तो ये मॉप अप राउंड की जो है नोटिस कब पब्लिश होगा, तो ये सारा कुछ आप सबको जो है इन्फॉर्मेशन बताए। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। स्वच्छ खबर से कैमरामैन आर्यन के साथ मैं आनंद किशोर, जय हिंद।